Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for science classes. Today's class is for the 8th and the topic that we are going to discuss is the conservation of plants and animals. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ये वो रिसोर्स है जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दैट मीन्स ये जो रिसोर्स होता है ये खुद ब खुद रिन्यू होता है, या अगर इसमें कुछ कमी होगी ये फिर से उग जाता है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। तो ये जो रिसोर्स है ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसमें वैल्यूएबल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो ये जो रिसोर्स है दिन ब दिन इनकी तादाद कम होती जा रही है। इनका ये जो फॉरेस्ट कवर है दिन ब दिन इसमें कमी आती जाती है। तो इस वजह से जो नेशनल लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इन पे एक्ट बनाए गए हैं फॉर कंट्रोलिंग द डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत सारी नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है भारतपुर सेंचुरी है, या काजीरंगा नेशनल पार्क है, दाशीगोम नेशनल पार्क है, या इसी तरह से टाइगर रिजर्व होते हैं, या इसी तरह से गुलमर्ग रिजर्व है, इसी तरह से लॉक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स बनाई गई है जिससे ये जो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं इनको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है या नेशनल पार्क्स होती है ये क्यों बनाए जाते हैं? इनका मेन पर्पज़ ये है कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि ये जो डिफॉरेस्टेशन होती है इसको कंट्रोल किया जाए। अब जो कि डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर अदर पर्पसेस। ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनको क्लियर किया जाता है, इनको काट दिया जाता है बाकी मकासद के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन, या हम इन फॉरेस्ट को काट कर कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह से बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़, ताकि हम होम्स बिल्ड करें या फैक्ट्रीज़ लगा सके, इसके लिए इनको क्लियर किया जाता है। या मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, या हम ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनको फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इनसे जो लकड़ी मिलती है उनसे फर्नीचर हम बनाते हैं, या इस लकड़ी को हम एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरह से ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं या डिफॉरेस्टेशन होती है इसके बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर होता है, जंगलों में आग लग जाती है, नेचुरली आग लग जाती है, या सीवियर ड्राफ्ट्स होते हैं, जब बारिश नहीं पड़ती है बहुत टाइम तक तो ये जो फॉरेस्ट्स होती है सूख जाते हैं, तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं या सीवियर ड्राफ्ट्स होते हैं इनसे भी डिफॉरेस्टेशन होती है। इसी तरह से अब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द डिफॉरेस्टेशन। अब अगर ये डिफॉरेस्टेशन हो गई इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी? सबसे जो पहला प्रॉब्लम है वो है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, कि ये जो फॉरेस्ट कवर है इसमें कमी आ जाती है। डिप्लीशन जिस रफ्तार से हम फॉरेस्टों को काट देंगे उसी रफ्तार से जो फॉरेस्ट्स हैं ये अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनकी तादाद कम होती है, इसका कवर कम होता है। इसी तरह से दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इससे होती है वो है लॉस ऑफ हैबिटेट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इट इज़ द होम ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जब हम इनको काट देते हैं तो ये जो वैल्यूएबल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आजकल हम यही देखते हैं कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादा अटैक करते हैं बस्तियों पर, जो हमारे एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन पर भी अटैक करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ हैबिटेट। जब हमने इनका हैबिटेट ही ख़त्म कर दिया तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ये बस्तियों में आ जाते हैं। इससे हमें भी नुकसान होता है और इनको भी नुकसान होता है, क्योंकि फिर हमें उनको मारना पड़ता है। इसके अलावा
ایک اور پرابلم ہے وہ ہے انوائرمنٹل ایشوز. اگر ہم فارسٹوں کو ختم کریں گے تو اس سے انوائرمنٹل پرابلمس بھی ہوں گے. جیسے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ گرین ہاؤس افیکٹ ہے, گلوبل وارمنگ ہے. تو یہ جو یا پولوشن ہے, یہ جو انوائرمنٹل پرابلمس ہوتی ہیں, اوزون ڈپلیشن, بہت ساری پرابلمس ہیں. دیز آر یہ جو پرابلمس ہیں دیز آر ایسوسیٹڈ ود دا ڈیفارسٹیشن. تو یہ کس سے ہوتی ہے؟ یہ اسی ڈیفارسٹیشن سے ہوتی ہے. جب ہم ڈیفارسٹیشن کریں گے اس سے پرابلمس ہوں گی, جیسے کہ ڈپلیشن آف فارسٹ کور ہوگا, لاس آف ہیبیٹیٹ ہوگا, یا انوائرمنٹل ایشوز ہوں گی. تھینک یو مائی ڈیئر فرینڈس فار واچنگ می.